अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को जो आप यहां पर जितनी भी आप टेबल्स बना रहे हो, ये इसी पे काम कर रहे थे हम लोग। क्या था? शिट। यूज 3W। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी टेबल मेरी बनी है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, तो मेरे पास में ये जो टेबल बनी है, तो उस टेबल के अंदर एक ऐसी मेरे को टेबल बनानी है जो इस टेबल की क्या होगी, आपकी कॉपी होगी। मतलब मैं चाहता हूं कि इस टेबल की एक क्या बन जाए, मेरे पास में कॉपी बन जाए। कैसे बनाओगे कॉपी? किसी फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं? बस ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, पता होगा आप सभी को। राइट क्लिक करके कॉपी बना देते हैं। जब आप कॉपी बनाते हैं तो सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। एम आई राइट? आती नहीं आती? तो अगर आपको कॉपी बनाना है तो कॉपी बनाने के लिए पूरी की पूरी टेबल आपको कॉपी करनी पड़ेगी। तो अगर किसी चीज को कॉपी करना है तो वो जो काम होगा वो सेलेक्ट क्वेरी विद क्रिएट क्वेरी के साथ होगा। कॉपी टेबल, इट मींस कॉपी अगर करना है तो आपको क्रिएट तो यूज करना है। क्रिएट का मतलब बनाना। किसके साथ बनाना है आपको? सेलेक्ट के साथ। सेलेक्ट का मतलब क्या देता है? ये रिजल्ट सेट देता है, डेटा सेट देता है। तो डेटा सेट को ही क्या करना है आपको? कॉपी करना है। तो क्रिएट के साथ क्या क्वेरी चलेगी आपकी? सेलेक्ट। चलिए एक बार करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने करा क्रिएट टेबल, और फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, या फिर टेबल का नाम मैंने दे दिया EMP2। EMP2 या EMP अंडर स्कोर कॉपी कर देता हूं, ये ज्यादा बेस्ट होगा। एज EMP अंडर स्कोर एज कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP। थैंक्स भाई। अगर आप क्लिक करेंगे क्वेरी आपकी चल जाएगी। अब आप अगर यहां पर सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP2 डालते हैं तो वही पूरा डेटा क्या हो जाएगा आपका? कॉपी हो जाएगा। तो क्रिएट के साथ में वो डेटा सेट की क्वेरी चला दो जो कॉपी करने के लिए बेस्ट है। है ना? जरा दोनों में डिस्क्राइब कमांड चलाओ। मेरा कहने का मतलब है डिस्क्राइब ईएमपी। डिस्क्राइब ईएमपी अगर आप चलाते हैं और डिस्क्राइब ईएमपी, अरे 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 अरे। बैठिए, गेट लगा दो, बंद कर दो, इधर आ जाओ। डिस्क्राइब EMP अंडर स्कोर कॉपी करते हैं तो देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं तो मेरे पास में एक डिफरेंस आपको यह दिख रहा है कि आप अगर ध्यान दो
तो की के अंदर मेरी की कॉपी नहीं हुई। ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट कॉपी नहीं हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि सर आप जो कॉपी कराए वो सिर्फ डेटा कॉपी हुआ है, उसमें जो प्रॉपर्टी आपने लगा रखी है वो कॉपी नहीं हुई है। तो पहला एक क्वेश्चन तो ध्यान रखना, कभी भी जब हम कॉपी करते हैं किसी भी टेबल को तो वो फुली कॉपी नहीं होता, वो क्या कॉपी होता है? पार्शियली कॉपी होता है। क्या कॉपी होगा? पार्शियली। पार्शियली का मतलब कि उसमें कंस्ट्रेन मिसिंग होंगे, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम मिसिंग हो गए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें मिसिंग होंगी, तो वो चीज उसकी मिसिंग होंगी, पूरा कॉपी नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है सर मुझे पूरा कॉपी करना है तो कैसे करेंगे बताइए? बताइए, अगर मेरे को पूरा कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको पूरा कॉपी करना है तो क्रिएट, क्रिएट कमांड चलाई आपने। क्रिएट क्या करा आपने? टेबल, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब की बार मैं डाल देता हूं ईएमपी अंडर, ईएमपी 2 डाल देता हूं अब की बार, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट लगाता हूं। अब यहां पे सेलेक्ट क्वेरी नहीं चलानी है आपको। अब क्या करना है, यहां पे डालने के बाद आप डाल दो ई डिपार्टमेंट। क्या डालोगे? वेर केयर। कितना? 10 इनफ है। 10 उसमें भी है तो 10 इसमें भी है। कॉमा, दूसरा क्या है? ई आई डी। क्या डाल दोगे? इंट। और अगर मेरे को प्राइमरी की लगानी है तो मैं क्या डाल दूंगा यहां पे? प्राइमरी की। ठीक है, सीक्वल चल रहा है, लेट हो गए आप 20 मिनट। ठीक है, चलिए कॉमा, क्या डाल दिया आपने लास्ट? कॉलम का नाम क्या है हमारा? ई सेल। और किस में है ये हमारा? फ्लोट में। इट मीन सिंपल सी कहानी है कि अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो नॉर्मली अगर आपको डेटा कॉपी करना है तो आप ऊपर क्वेरी चला दो, ये वाली क्वेरी चला दो। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को उस डेटा के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी कॉपी करनी है, तो आपको एक एक करके यहां पे सबको एक बार डिफाइन करना होगा। अब क्या करोगे? इंसर्ट इनटू ईएमपी 2, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, क्या कर दोगे यहां पे? खाली ईएमपी। एंटर करिए। कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों कॉलम तो सही दिए हैं, डिफाइन करना पड़ेगा एक एक कॉलम है। एज नहीं डाला ना? अ, मैंने ई नेम डाल दिया ना उसमें, ई आई डी। अच्छा, मिसिंग कर दिया मैंने एक नेम का, तो एक काम करते हैं दोबारा से एक टेबल ईएमपी 3 कर देते हैं यहां पे, और यहां पर एक और यहां पे क्या बढ़ा देते हैं? नेम का। ई आई डी के बाद क्या कर दें हम यहां पे? नेम। और नेम को क्या डाल दिया हम लोगों ने फिर से? वेर केयर। कितना है हमारे पास में? वेर केयर हमारे पास में है 30। मैच कराने के लिए बस कर रहा हूं, कॉमा। क्लियर? अब एंटर कर दीजिए। अब यहां पे चला दीजिए ये वाली क्वेरी, इंसर्ट इनटू ईएमपी कौन सी? 3। अब चल जानी चाहिए, देखिए आगे। अब जरा डिस्क्राइब कर लो दोनों को। डिस्क्राइब कौन सी वाली? ईएमपी। और डिस्क्राइब ईएमपी 3। ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है तो ऑटो इंक्रीमेंट भी आप ऐड कर सकते थे। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा एक फंडा है कि आपको अगर सब चीजें ऐड करनी है तो यहां पे ये पूरी आपको चलाना पड़ेगा ऐसे करके।
और इंसर्ट के साथ फिर आपको सेलेक्ट कमांड आपको चलानी होगी, तब जाके आपका पूरा कॉपी होगा। तो यहां पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, नोट करके, न्यू कॉपी टेबल, न्यू कॉपी टेबल इज नॉट फुली कॉपी कॉपीड, इट मीन्स पार्शली, पार्शली कॉपी, ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप मिसिंग एंड एक्स्ट्रा कंस्टेन मिस। तो अगर आपको फुली कॉपी करना है तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? अपनी टेबल देखते हैं एक बार फिर से। अब आप लोग मुझे करके दिखाना, सभी लोग। मेरे को यहां पर सिर्फ एचआर वाले डेटा को ही कॉपी करना है। क्या करना है? सिर्फ एचआर वाले डेटा को। फुली कॉपी मत करो, पार्शली कॉपी करो। मेरे को नहीं पता, करके देखो एक बार। गलतियों से सीखोगे, इसलिए करो। सिर्फ हाँ, डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट को ही कॉपी करना है, और डिपार्टमेंट का नाम आपको डाल देना है EMP_HR। थोड़ा सा बस सिंटेक्स चेंज है, बस हल्का सा। अगर ये समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। लैपटॉप है आपके पास? कल आपकी दीदी का भी फोन आया था। प्राची दीदी है, कौन है? भाभी है? प्राची मैम का कॉल आया था, बहुत देर बात करी थी उन्होंने, शाम को आया था कल। हाँ। आपने भी इंक्वायरी कर दी थी, उन्होंने भी अपने नंबर से इंक्वायरी कर दी थी, तब मैंने कॉल किया था यहां से। सिंपल है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या डाला मैंने? EMP_HR एज सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP वेयर ई डिपार्टमेंट इक्वल टू, क्या मैंने बोला था? HR। लीजिए, काम हो गया आपका। तीन थे डिपार्टमेंट, तीनों का एक कॉपी बन के आ गया। अगर आप चेक करोगे तो सेलेक्ट, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP_HR, ये लेके कॉपी बन गई उसकी। तो देखो, ये भी अगर आप शो टेबल्स करोगे ना, तो ये देखिए टेबल में ऐड हो गई होंगी ये चीजें। एक टेबल बनी है आपकी, शो टेबल्स, ये देखिए। EMP3 बन गई, EMP2 बन गई, EMP कॉपी बनी है, और EMP HR बन गई है। तो सिर्फ आपने अपनी रिजल्ट सेट में से मेन रिजल्ट को निकाल के क्या कर लिया है? कॉपी करके बना लिया। अगर आपको फुली कॉपी करना था तो फिर आपको एक एक करके सारा डिस्क्राइब करना पड़ता, जैसे मैंने अभी यहां पे आपका किया है। तो ये मैंने डिपार्टमेंट वाइज कॉपी किया है। हैशटैग डिपार्टमेंट वाइज कॉपी, डिपार्टमेंट वाइज कॉपी टेबल। फुली कॉपी नहीं है। कैसे है? पार्शली कॉपी है। फुली का मतलब फिर मेरे को वहां पे सारी चीजें डालनी पड़ती,
डालोगे या मैं करके दिखाऊं फिर से? वो कर लोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या कहना? क्या करने को बोला है बताओ? अरे एक, अंशिका अपना वीडियो बंद कर दो बेटा, सुनना है वीडियो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यहां पे डिस्क्राइब करोगे ईएमपी _HR को, तो यहां पर की कॉपी नहीं हुई है, एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब है एक और टेबल बना लो EMP_HR1 करके, जिसमें आप उसकी की और एक्स्ट्रा करिकुलम को क्या कर सकते हो, कॉपी करके रख सकते हैं। किस किस को समझ में आ गया? चलिए आगे चलें थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा सामने। मैं अगर किसी क्वेरी को चला रहा हूं पर्टिकुलर, मैंने एक क्वेरी चलाई, उसका एक रिजल्ट निकाल लिया, मैंने एक क्वेरी और चलाई, मैंने एक रिजल्ट और निकाल लिया, मैंने एक क्वेरी और चलाई, एक रिजल्ट और निकाल दिया, अब की बार मैंने 3 4 5 6 और क्वेरी चला दी और एक रिजल्ट और निकाल दिया। अब मुझे पता चला कि भाई ये रिजल्ट जो मैंने निकाला है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट रिजल्ट, मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं। मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह पर दोबारा वापस जाना है। अगर आप वर्ड फाइल पर कुछ भी लिख रहे हैं, गलत लिख दिया, तो पहला ऑप्शन डिलीट कर दो, दूसरा ऑप्शन बैक स्पेस, या कुछ गलत लिख दिया तो कंट्रोल Z भी आप यूज कर लेते हैं, एम राइट? करते नहीं करते? सब लोग करते हैं। पर यहां पे कंट्रोल Z जैसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मे भी हमको पता चला कि हमारी क्वेरी हो सकता है यहां तक सही है, और मैं चाहता हूं कि यहां पे जब भी मैं चाहूं 10 12 क्वेरी चलाने के बाद अगर मेरे को वापस आना है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, वापस आ सकता हूं। कैसे आऊंगा? कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास में एक ऑप्शन दे रखा है, ट्रांजेक्शन। एक ऑप्शन है क्या? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन करते हो? करते नहीं करते हो? कभी एटीएम में गए हो, 100 रुपए निकालने हो, 1000 रुपए गलती से पड़ गए, एंटर मार दिया, कैंसिल करने पे जाओगे लेकिन वो कैंसिल नहीं होता। क्या होता है? अरे अब तो ट्रांजेक्शन हो गया। तो जो ट्रांजेक्शन वर्ड है उसी से मिलता जुलता समझो, कि अगर आपको बैक आना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन बटन लगाना होगा कि हम उस पर जैसे ही हम कॉल करें, वो ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाए, है ना? ऐसा कुछ होगा। तो ट्रांजेक्शंस एसक्यूएल के अंदर दो तरीके से स्पेसिफाई किए जाते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है? पहला स्पेसिफिकेशन जो है ट्रांजेक्शंस का, इसको हम लोग कहते हैं कमिट। कमिट का मीनिंग सब लोग अच्छे से जानते होंगे। और एक और हम लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं एसक्यूएल के अंदर रोल बैक। रोल बैक, कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर देंगे, अपने क्राइटेरिया को रोल बैक कर लेंगे। करेंगे कैसे? तो ट्रांजेक्शन्स को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे नोट्स में, अगला जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, दैट इज द ट्रांजेक्शंस फॉर अंडू के लिए ट्रांजेक्शन।
अच्छा, आपसे मैं पूछूं ट्रांजैक्शंस को कैसे स्पेसिफाई करोगे, कोई बता सकता है? अपने वर्ड्स में। मैंने अभी अपने वर्ड्स में बताया, आपको मैं अगर स्पेसिफाई करने को बोलूं। कोई नहीं। इफ रन एनी क्वेरी, इफ रन एनी क्वेरी एंड एग्जीक्यूटेड अंडर द ट्रांजेक्शन, अंडर द ट्रांजेक्शन, वी कैन अंडू, वी कैन अंडू, ब्रैकेट में समझने के लिए क्या लिख देता हूं, रोल बैक। आप इसको रोल बैक कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की है, तो अगर वो ट्रांजैक्शंस के अंदर आपने एग्जीक्यूट करी है, तो वो क्या हो सकती है आपकी, रोल बैक हो सकती है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस के दो टाइप हैं। नंबर वन है कमिट। और कमिट को समझाने के लिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि कमिट हम लोग जब टेबल कंप्लीट होती है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कमिट लगाते हैं। और सेकंड, रोल बैक जो है वो बिटवीन क्वेरी लगाते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं बिटवीन क्वेरी। एक जगह पूछा गया था कि रोल बैक और कमिट में क्या डिफरेंस है, तो शायद पहले मैं कमिट नहीं पढ़ाता था क्योंकि कमिट मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो मेरा बताने का जरूर फर्ज बनता है। तो कमिट आफ्टर द टेबल लगती है, एंड रोल बैक बिटवीन क्वेरी लगती है। क्लियर है? चलिए करके देखते हैं एक बार। अब आप चाहते हो कि मैं अपनी जो भी क्वेरी रन करूं वो एक ट्रांजैक्शंस के अंदर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्वेरी टाइप करूंगा, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, TRANS, ट्रांजैक्शन। स्पेलिंग सही लिखना, तभी वो क्वेरी चलेगी। क्या हो गया, स्टार्ट ट्रांजैक्शंस मैं लिख देता हूं, आपके नोट्स में डाल देता हूं। तो अब आपने क्या करा है, यहां पे अपनी ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट कर दिया है, क्वेरी ओके हो गई। क्या करना चाहते हो? सर हम करना चाहते हैं जितनी भी टेबल थी सबकी सैलरी में 5,000 सैलरी माइनस कर दो। 5,000 माइनस कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर देते हैं अभी। 2,000 माइनस कर दो बस। कैसे करोगे बताओ? अपडेट कमांड चलाओगे? अपडेट चलाओगे नहीं चलाओगे? माइनस करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या करोगे, अपडेट किसको, टेबल का नाम। क्या करना है, सेट करना है। किसको करना है, सैलरी को। सबकी सैलरी में से कितने माइनस कर दूं, 2,000। जिस जिसके में एरर आएगा वो मुझे बताएगा, और जिस जिसके में एरर नहीं आएगा वो बताएगा। हम्म। एक काम करता हूं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अपनी ये नीचे दोनों जो क्वेरी है इनको डिलीट करता हूं। 351 और 352 कैसे करूंगा, डिलीट। किस किस की क्वेरी चल गई, क्या एरर आ रहा है, डिलीट फ्रॉम वेयर EID इक्वल टू 351। डिलीट, डिलीट की स्पेलिंग गलत कर दी। डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EID, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर टू। और मैं अपनी टेबल में से एक और टेबल एक और माइनस कर रहा हूं, 110 वाली।
अगर मैं अपनी टेबल चेक करूं तो जितनी भी क्वेरी चलाई थी सब डिलीट कर दी। चेक कर लीजिए। किसके में एरर आ रहा था बताना। क्या एरर आ रहा था। एरर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है एरर पढ़ो। एरर पढ़ो। चेक कंस्ट्रेंट आपने उसमें कोई ऐसी कंस्ट्रेंट लगा रखा है कल जो बताया था, जो 10,000 से और 50,000 के, तो या तो उस रो को डिलीट करो। मेरे में भी यही आ रहा था, देखो मैंने रो डिलीट कर दी। अब देखो मैं अपडेट कर रहा हूं, सैलरी माइनस कर रहा हूं। अब देखो सारी वर्किंग में आ गया। चेक करें। अब मेरे पास में जितनी भी, एंटर करो देखो, 2,000 माइनस किया, 22,000 था। कितनी रह गई सैलरी अब मेरी? 20,000। 24 थी, कितनी रह गई? 22,000। सब पहुंच गए यहां तक? ऑनलाइन सब पहुंच गए यहां तक? नहीं सर। आधे लोग तो ये कह रहे हैं मौसम बढ़िया है, बस हो गई पढ़ाई, छोड़ दो। जी सर। चलिए, हो गया। पहुंच गए। क्या कमांड लगाई मैंने? अपडेट लगाई। क्या कमांड लगाई मैंने? डिलीट लगाई। अब क्वेश्चन आता है, अरे सर गड़बड़ हो गई, सारी चीज मुझे दोबारा चाहिए थी। इट मींस जो मैंने अपडेट किया है वो भी कैंसिल हो जाए, जो मैंने क्वेरी को डिलीट किया है वो भी कैंसिल हो जाए। कैसे करोगे? सर कुछ नहीं करते हैं, बस आपको एक कमांड चला देनी है। कौन सी? रोल बैक। तो जहां से आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था वो ऑटोमेटिकली सारा रोल बैक होके आ जाएगा। अब जरा क्वेरी चेक कर लो। जितना भी आपने देखो डिलीट किया था, देखो सब वापस आ गया। 351 वापस आ गया, 352 वापस आ गया, 110 वापस आ गया मेरा, और सारी जितनी भी सैलरी थी वो भी वापस आ गई। देखो आप लोगों का भी आ गया होगा। किसको समझ में आया ये चीज? किसी के मन में डाउट? डाउट? डाउट होगा, डेफिनेटली होगा। है? सर केवल सैलरी वापस मांग रहा हूं तो देखो स्मार्ट लोग हैं ये लोग। चलिए, बढ़िया, जिसने दिमाग लगाया उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझने की आप लोग कोशिश करना। क्या हुआ? मैंने ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ट्रांजेक्शन, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। अब मैंने उसके बीच में क्या बना दिया? 3 4 5 6 जितनी भी क्वेरी है उतनी क्वेरी मैंने चला दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने रोल बैक करा यहां से, तो हुआ क्या? जितनी भी क्वेरी आपने चलाई थी वो सारा जंप होके कहां पे आ गई? वो फिर से यहां पे। अब क्वेश्चन क्या है जो पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं सर हमको यहां वापस नहीं आना था, हमको सिर्फ 2 क्वेरी ऊपर आना था। एम राइट? यही क्वेश्चन था आप लोगों का। हेलो? यही क्वेश्चन था कि हमको सर एक स्टेप ऊपर आना है, या 2 स्टेप ऊपर आना है, या 3 स्टेप ऊपर आना है। हमको ऐसा नहीं करना कि हम पूरा ऊपर आ जाए। तो रोल बैक का मैंने जो अभी तक पहले दिखाया था, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। ये पहला फंक्शन था कि आप ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहे हो और डायरेक्टली क्या कर रहे हो? रोल बैक कर रहे हो, तो सारी क्वेरी को वो क्या कर देगा? माइनस करता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी जगह पर जाना है, तो उसके लिए मुझे सेव पॉइंट बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? सेव पॉइंट, कि आप अपनी जगह को क्या कर लो? फिक्स कर लो। एग्जाम्पल, कहीं घूमने गए, जंगल में पहुंच गए, चारों तरफ शेर ही शेर है। अब आपने सेफ रास्ता देखोगे, सड़क से जंगल तक की रास्ता के लिए आप कहीं ना कहीं मार्क डालोगे कि ये मार्क है, हम इनको फॉलो करेंगे तो हम लोग सेफ पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सेम वही चीज, ट्रांजैक्शन और रोल बैक के बीच में आपको कुछ सेव पॉइंट क्रिएट करने पड़ते हैं अगर पर्टिकुलर क्वेरी के बाहर आना है। कैसे क्रिएट करेंगे? फिर से चलिए कुछ कोशिश करते हैं करने का। आप लोग अपने में करिएगा, मैं अपने में करता हूं। क्या करेंगे हम लोग? फिर से यहां पे क्या लिखेंगे? स्टार्ट ट्रांजैक्शन। स्टार्ट
ट्रांजैक्शन। और मैं जैसे ही स्टार्ट किया है, मैं पहला एक ट्रांजैक्शन डाल देता हूं, सेव पॉइंट। गैप नहीं रहेगा, सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट का नाम S1, कि आपने पहला सेव पॉइंट ये दे दिया। ठीक। अब मैंने इसमें दो क्वेरी चलाई है डिलीट करने की। कौन सी क्वेरी चलाई है? डिलीट करने की। एक तो मैंने 110 आईडी डिलीट कर दी, और एक मैंने आईडी डिलीट कर दी कितनी, 352। और एक मैंने डिलीट कर, नहीं, बस इतनी है, 352 डिलीट करी। अब मैंने डाल दिया एक और सेव पॉइंट डाल दो सर यहां पे, सेव पॉइंट S2। क्लियर? फिर से इसके बाद क्या किया मैंने सर, एक और क्वेरी डिलीट कर दी। कौन सी? 351 वाली। और एक और मैंने इसके बाद में सेव पॉइंट डाल दिया, कौन सा? सेव पॉइंट 3, S3। अब की बार मैं सैलरी में भी क्या कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं। अपडेट कहां गया? अपडेट EMP सेट ECEL -2000। एंटर। ठीक। अगर हम अपनी टेबल चेक करें, तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP, तो एंटर कर दिया मैंने। देखिए, तो मैंने कितनी क्वेरी चलाई है? मैंने एक क्वेरी चलाई है, जहां पे मैंने 110 वाली आईडी को क्या किया था, डिलीट किया था। और इसी के साथ साथ मैंने एक आईडी और डिलीट करी थी, 352। इनका एक सेव पॉइंट बनाया था। फिर से मैंने क्वेरी 2 चलाई है, जिसमें मैंने सिर्फ एक आईडी डिलीट करी है, और मैंने इसका भी एक सेव पॉइंट बनाया था, क्या? S2। एक मैंने और क्वेरी चलाई है, और मैंने यहां पर अपडेट किया है किसको? सैलरी को। अपडेट किसको किया है? सैलरी को, S3। अब क्या करना है मेरे को? अगर वापस जाना है, कहां पे वापस जाना है? मैं चाहता हूं कि मेरे पास में सेव पॉइंट 2 तक आ जाऊं मैं। तो यहां पे क्या डाल दो आप? रोल बैक। ध्यान देना, अगर सिर्फ रोल बैक डाल के एंटर करोगे तो वो ट्रांजेक्शन पे चला जाएगा। अगर आप रोल बैक 2, S2 डाल दोगे, तो वो कहां जाएगा? जहां पे आपने सेव किया था, वहां तक ही वो वापस जाएगा। देखिए, कौन सी आईडी आ गई? देखो इसमें 351 वाली आ गई, नहीं आ गई? यही वाली तो थी, सेव पॉइंट 2 यही तो था। तो कहां पे आ गया? 351, देखो वापस आ गया। सर हम जाना चाहते हैं कहां पे? सेव पॉइंट, सेव पॉइंट 1 पर। चला दो, फिर से चेक कर लो अपनी क्वेरी को। अब देखो इसमें क्या आ गया, 352 भी आ गया और 110 भी आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सिंपल रोल बैक डालोगे तो डायरेक्टली ऊपर। ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ट्रांजेक्शन, और इसके बीच में क्वेरी। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, क्वेरी एग्जीक्यूटेड ओनली। जी। जी। बताइए मैम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? साली, आपको मेरा नंबर किसने दिया मैम? हम्म। सिस्टर का नाम क्या है? ओके। मैम मेरे को है ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको है ना कन्वे करता हूँ। अभी 10-15 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मेरी क्लास चल रही थी, मैं क्लास ले रहा था, क्लास के बाद मैं आपको कन्वे करता हूँ, ठीक है? आप मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, मैं कर लूंगा कॉल आपको, ठीक है? ओके मैम। किन किन को नंबर दिया है तुमने? और क्या? पता नहीं। MIS की इंक्वायरी के लिए?
चलो कोई नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड ओनली, कौन कौन सी क्वेरी? अपडेट, डिलीट, और अपडेट डिलीट, और कौन सी एक और होती है? ड्रॉप। ये क्वेरी ही सिर्फ आपकी क्या होंगी यहां पे एग्जीक्यूट होंगी। अपडेट डिलीट एंड, नहीं ड्रॉप नहीं होगी, अपडेट डिलीट एंड, अपडेट डिलीट एंड डीएमएल इंक्वायरी, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर दोगे यहां पे? रोल बैक। यही था। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में ही, कि आप यहां पर क्या कर सकते हो? स्टार्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद में सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, और उसका नाम S1 डाल देता हूं, समझ जाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्वेरी वन, क्वेरी टू, एनीथिंग, फिर से सेव पॉइंट S2। मतलब आप मल्टीपल सेव पॉइंट बना सकते हैं। फिर से यहां पे क्वेरी चला दीजिए, क्वेरी वन, क्वेरी टू, फिर से सेव पॉइंट 3, एक्सेट्रा। और अगर आपको वापस आना है तो रोल बैक टू, ध्यान रखिएगा सिंटैक्स, रोल बैक S2 नहीं, रोल बैक टू सेव, सेव पॉइंट का नाम। इस तरीके से आप आ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? अब बात करते हैं कमिट की। सर कमिट क्या चीज है? कमिट, आप लास्ट में टेबल बन जाए, आप एंटर कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगी आपकी, कमिटिंग हो जाएगी। इट मींस कि आपका डेटा अगर किसी सर्वर पर है तो वहां पे फिक्स हो जाएगा। फिक्स का मतलब, अभी आप घर पे काम कर रहे हो, मे बी आपका लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई, डायरेक्टली चार्जिंग पे लगा के आप काम कर रहे हो, तो कभी कभी आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, लाइट चली गई अचानक से, क्या हुआ? लैपटॉप बंद। आप जो एंट्री मार रहे हो वो सब क्या हो गई? चली गई। अगर आप चाहते हो कि वो एंट्री रहे, आप चाहते हो कि वो एंट्री आपकी उसमें हाईलाइटेड रहे, तो आप हमेशा टेबल बनाने के बाद क्या यूज करोगे? कमिट यूज कर दोगे। क्लियर है? तो जितना डेटा आप चाह रहे हो स्टोर कर रहे हो, मे बी कभी कभी क्या होता है सी ड्राइव फुल हो जाती है, जहां पे हम लोकेशन फोल्डर पे सेव करते हैं, तो कभी कभी नहीं वो सेव होती है चीजें, तो कमिट कर दो, तो वहां पे वो क्वेरी क्या रहेगी आपकी? सेव रहेगी, वहां पे वो टेबल क्या रहेगी? सेव रहेगी। तो कमिट आफ्टर द टेबल काम करता है, और आपका रोल बैक बिटवीन द क्वेरी भी आप काम कर सकते हो, किसमें? रोल बैक के अंदर। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसका एक डिस्क्रिप्शंस बता देता हूं, और मे भी हो सकता है कुछ चीजें आपने उसमें से करी हो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सीक्वल, एसक्यूएल। और इसके अंदर आपने जो सबसे पहला शायद पढ़ा था, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो इस पहले चार्ट में सबसे पहली क्वेरी होती है हमारे पास में इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं डीएमएल। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन
तो अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो डेटा मैनिपुलेशन, LANG लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। ठीक है। लैंग्वेज QRY। ठीक है। और डेटा मैनिपुलेशंस में आपने पढ़ा है क्या? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये ड्रॉप नहीं आएगा यहां पे, इंसर्ट आएगा। तो ड्रॉप पे काम नहीं करता, इंसर्ट, अगर आप कोई भी मैनिपुलेट कर रहे हो। डी ट्रांजेक्शन सिर्फ DML इंक्वायरी पे काम करता है। नोट करके लिखवा देता हूं इसमें भी। नोट, ट्रांजेक्शन इज एप्लीकेबल टू DML कमांड्स ओनली। किस पे काम करेगा? DML कमांड्स पे ही क्या करेगा? काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट एक और हम लोग चलते हैं, और उसका नाम है DDL। बेटा ये मत सोचना DDLJ है, DDL। DDLJ, सॉरी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्वेरी। ठीक है। इसमें क्या क्या आपके पास में पढ़ा है आप लोगों ने? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये कमांड किस में आती है आपकी? DDL। याद रखना, रट के चले जाना, कोई भी इंटरव्यू हो उसमें रट लेना इनको। एक और होती है हमारे पास में, एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, TCL। सुनिए कंपनी, टीवी भी आते हैं शायद उसके, एक आध लगे भी होंगे यहाँ पे कहीं पे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्वेरी। और उसमें कौन सी आपने क्वेरी पढ़ी है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। कमिट, सेव पॉइंट, और एक और रोल बैक। नेक्स्ट, DQL। DQL होती है कोई? DQL, इसको कहते हैं हम लोग क्या? डाटा क्वेरी लैंग्वेज। कौन कौन सी है? हाँ तो बताओ कौन कौन से? सेलेक्ट है, शो है, वेयर है, फ्रॉम है, हैविंग है। अब बेचारों को हैविंग क्या पता, हैविंग तो पढ़ाया भी नहीं है मैंने। सेलेक्ट हो गया, शो हो गया, एक और था शायद मेरे ख्याल से, डिस्क्राइब। कहां से देख देख के बोल रहा है वो? है कुछ खोल रखा है इसे, देख के बताइयो। बताऊंगा बेटा, आएगा तो आएगा, तो मॉक इंटरव्यूज में तो आएगा ही आएगा। चलिए, एक और है हमारे पास में, कौन सी रह गई? DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
कौन कौन सी आती है इसमें? ग्रांट एंड रिवोक। रिवोक, ठीक। एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो, रट के चले जाना। डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, डीसीएल, ये सब रट के चले जाना। एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता तो उसके लिए मैं काम आसान कर देता हूं। कैसे? नहीं, एक हमारे पास में एक ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल का। क्लिक करते हैं, इस तरह से ले लिया, कंट्रोल S, डेस्कटॉप पे डाल देता हूं एसक्यूएल के नाम से, सेव। चलिए, तो आपके ग्रुप में एसक्यूएल वाले में मैं सेंड कर देता हूं, सभी को मिल गया होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कल बताया भी था, जॉइंस। जॉइंस क्या है? ज्वाइन का मतलब क्या है? दो रो को ज्वाइन करना। कॉलम को नहीं कर सकते, टेबल को भी कर सकते हैं। चलिए, तो ज्वाइंस को अक्सर मैं पढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, कि अलग अलग टेबल से डेटा को क्या करना है, कंबाइन करना है। अब डेटा को जो कंबाइन करने का ऑप्शन है वो दो तरीके से है, कि अगर आपको डेटा को कंबाइन करना है, आप उसको रो वाइज भी कंबाइन कर सकते हैं, और किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कंबाइन कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है उससे आप अच्छे से समझ जाओ। मेरे पास में दो टेबल हैं। अब इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर, ये टेबल मैंने मान ली कि मेरे पास में ये एक टेबल है जिसमें डेटा इंडेक्स के स्टूडेंट्स हैं, और एक टेबल मैंने मान ली मेरे पास में जावा के स्टूडेंट्स हैं। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो इनके पर्टिकुलर क्या होंगे, इनका एक रोल नंबर होगा कॉलम, एक क्या होगा, नेम होगा, एक क्या होगा, मोबाइल नंबर, कुछ भी मान लो आप। यहां पे भी रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कुछ भी XYZ आप मान लो होगा। आपने हेडर को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। यहां पर रोल नंबर होगा 1, 2, 3, 4। यहां पे भी हो सकता है रोल नंबर, क्या हो सकता है यहां पे रोल नंबर, 6, 5, 7, 8, है ना? समझ रहे हो? तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को एक कॉमन टेबल बनानी है, और उस कॉमन टेबल में 1 से 4 रोल नंबर और 5 से लेके 8 रोल नंबर सारे क्या हो जाएं, एक के नीचे एक आ जाए, मतलब दो टेबल आपस में क्या कर दिया आपने, कंबाइन कर दी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती है कंडीशन? ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो डेटा एनालिटिक्स भी कर रहा है और जो क्या कर रहा है, जावा भी कर। कॉमन नेम हो सकते हैं। जब कॉमन नेम होंगे तो एंट्री, अगर हम ऐड करेंगे तो एंट्री एक बार होगी या दो बार होगी? तो पहली कंडीशन, एंट्री एक बार हो सकती है। एम राइट? दूसरी कंडीशन,
कि सर अगर दोनों क्लासेस में बच्चे हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए हमारे पास में, 2 बार दिखानी चाहिए, कॉमन एंट्री नहीं दिखानी चाहिए। तो 2 बार एंट्री भी आप दिखा सकते हो। क्लियर। एक और कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है कि सर ऊपर नीचे डेटा हो सकता है। ऊपर नीचे डेटा का मतलब कि यहां पर 1 से 4 तक रोल नंबर ले रखे हैं, लेकिन यहां पे आपने सबसे ऊपर 8 नंबर ले रखा है, फिर 6 नंबर ले रखा है, फिर 7 ले रखा है, उसके बाद में आपने 10 ले रखा है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। जब भी हम रो वाइज कंबाइन करते हैं, तो रो वाइज कंबाइन करने के लिए हम लोग जो क्वेरी चलाते हैं, वो हम लोग किसके अंदर चलाते हैं, यूनियन के अंदर। किसके अंदर, यूनियन के अंदर। कि आपको यूनियन के अंदर क्या करना है, क्वेरी चलानी है। तो जॉइंस जो कंबाइनिंग टेबल है, और अगर आप रो वाइज कंबाइन करना चाहते हैं तो पहला आपको क्या रखना पड़ेगा यहां पे, यूनियन के अकॉर्डिंग। और अगर आप कॉलम वाइज कंबाइन करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जॉइंस यूज करते हैं। क्लियर है। अब कॉलम वाइज कैसे देख सकते हैं, कॉलम वाइज जैसे कि सपोज मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक टेबल है, इसमें एक आधार नंबर दे रखा है, एक टेबल और है, इसमें भी क्या दे रखा है, आधार नंबर। अब जैसे कोई करोड़पति आदमी है, जैसे मैं हूं, हंसने की बात क्या है, मेरा एक बैंक में अकाउंट है HDFC, एक है मेरा SBI, और इनकम टैक्स ने रेट मार दी, तो नाम ढूंढे थोड़ा बैठेगा। वो क्या करेगा कि इस आधार से हर एक बैंक के आधार को क्या करा दो, मैच करा दो। और जैसे अगर आपने आधार से आधार मैच करा दिया, टोटल इनकम आ जाएगी मेरी कितनी है। हो सकता है मेरा एक और अकाउंट हो, PNB में भी हो। तो जहां पर कॉमन चीजें होती हैं वहां पे हम लोग किससे मैच कराते हैं, कॉलम से। मतलब ज्वाइन से मैच होगा, लेकिन कॉलम टू कॉलम मैच कराने के लिए ज्वाइंस का यूज करेंगे। क्लियर। तो 2 टाइप हो गए यहां पर। पहला टाइप रो वाइज मर्ज। तो रो वाइज मर्ज के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, यूनियन। और दूसरा अगर हम बात करें तो कॉलम टाइप मर्ज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जॉइंस। तो कल हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके कल चलेंगे। कल क्लास होगी, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, दशहरा वशहरा नौ दुर्गों का कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है। कल क्लास यथा समय होगी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नोट्स वीडियोस सबको मिल जाएंगे आपके अपने अपने ग्रुप पर।